नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मुलाकात की। उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार और नई परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मुंबई देहरादून के बीच नई वंदे भारत या सुपर फास्ट एक्सप्रेस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उत्तराखंड मूल के लोग रहते हैं और कैंची धाम, जागेश्वर धाम और चार धाम यात्रा के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां से आते हैं। इसके अलावा देहरादून कोटा रेल सेवा को सूरत और वडोदरा होते हुए मुंबई तक विस्तारित करने, किच्छा सितारगंज खटीमा रेल लाइन की पूरी लागत केंद्र सरकार से वहन करने का भी अनुरोध किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। डोईवाला विकासखंड के सभी 38 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन के दौरान वार्ड सदस्यों में उत्साह देखने को मिला। उप प्रधान पद के दावेदारों ने नामांकन पत्र लेने के बाद कहा कि निर्वाचित होने पर गांव के विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे और जन समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। विकासखंड के एडीओ पंचायत राकेश नेगी ने बताया कि 15 जुलाई को सभी 38 ग्राम पंचायतों में एक साथ मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। कुल भाई साहब डोईवाला विकास खंड में 38 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें अभी तक 35 उप प्रधान हेतु फार्म बिके हैं और 14 तारीख तक ये निरंतर हम इनको यहीं देते रहेंगे। फार्म में बिक्री होती रहेगी और 15 तारीख को निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी 9:30 बजे तक फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया उसी दिन मतगणना होगी। क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, जैसे आजकल बरसात चल रही है, कई जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ चौक है और जैसे अभी बीते दिन लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ओवरलोड हो रहा था। तो बहुत सारी समस्या गांव में आवारा पशुएं चल रहे हैं। सबके बारे में विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। बाकी जो भी हो सकता है ब्लॉक प्रमुख द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा सहायता ली जाएगी। सर नमस्कार, मेरा नाम कुंवर सिंह है, वार्ड नंबर 2 से हूँ और मैं वार्ड नंबर 2 से छिद्दरवाला ग्राम सभा से, और मैंने उप प्रधान के लिए पर्चा लिया सर, गांव के विकास के लिए, और सबको साथ लेके चलेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद थीं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राजनीतिक मामलों की बैठक के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों से भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में लड़ेगी और बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने उत्तराखंड के लिए व्यापक घोषणा पत्र लाने की बात भी कही। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने गुटबाजी से इनकार किया और विभिन्न चर्चित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। भूमि में बैठे हैं, देश भर के लोगों की आस्था है। यहाँ अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है। सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? ये देश 33 करोड़ भगवान का देश है और सबकी आस्था कहीं ना कहीं है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो राम का नाम लेते हुए गए थे इस दुनिया से। तो ये राम के नाम पर जो ये
कमर्शियल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है और अब लूट का काम शुरू किया है। इनके दिन लद गए हैं। यहाँ के हमारे जो अभी तो मैंने ये बात कही, जो लूट मचाई है साथियों, अपराध का कोई अंत नहीं हो रहा इस देवभूमि में। क्या हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे दलित, क्या कमजोर वर्ग कोई भी यहाँ पर सुरक्षित है? अंकिता भंडारी एक बेटी नहीं, अंकिता भंडारी यहाँ पर कितनी हैं? और भाजपा के लोग जिसमें संलिप्त हैं, उनके नाम कहाँ गए? क्यों छिपाया जा रहा है? हमारी पार्टी ने इस बात को बार बार उठाया, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी को पनिश नहीं किया जाता, किसी को उठाया नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित वैरागी कैंप में कुछ युवकों ने थार की इंजन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि थार की इंजन में समस्या आई और उसके बाद इस वाहन को सीज कर लिया गया है। वीडियो जो वायरल हुआ है वो उस वीडियो के वायरल वीडियो की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कनखल की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित बैरागी कैंप में कुछ युवकों ने थार की इंजन क्षमता को जांचने के नाम पर वाहन को गंगा की मुख्य जलधारा नीलधारा में उतार दिया। बीच धारा में पहुंचते ही थार फंस गई और डूबने लगी, जिससे वाहन में सवार 2 युवकों में अफरा तफरी मच गई और उस वाहन में 2 युवक सवार थे। स्थानीय लोगों ने उन दोनों को बाहर निकाला सुरक्षित और सूचना मिलने के बाद कनखल पुलिस और क्रेन मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर स्टंट करने और लापरवाही बरतने पर थार को सीज कर लिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड द्वाराहाट स्थित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोलूछाना में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर लोगों ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया और आधार सेवा केंद्र पर आधार नामांकन और संशोधन किए गए, जबकि श्रम विभाग ने मौके पर ही श्रम कार्ड बनाए। इसके अलावा अन्य विभागों ने भी कई जन कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराईं। शिविर के माध्यम से 1150 से अधिक लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं से लाभान्वित हुए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र लाने की भी बात कही। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता हितेश त्यागी की देहरादून से ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने राजधानी देहरादून में तमाम बड़े लीडरों के साथ, फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मंथन किया, समीक्षा की और आला नेताओं को समझाया, बताया कि किस तरीके से संगठन को 2027 के लिए तैयार करना है। तो वहीं आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं के मुद्दे को उठाया, पलायन के मुद्दे को उठाया और बद्रीनाथ के मुद्दे को उन्होंने उठाया। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर वेणुगोपाल ने अपनी प्रेस वार्ता में जिक्र किया। लेकिन संकेत साफ तौर पर यह भी है कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उनको आराम करने की सलाह दी गई हो। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला जो चुनाव का जो समय होगा उसमें अलग तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी काम करने वाली है। साफ तौर पर संकेत
बड़े नेताओं ने उत्तराखंड के नेताओं को दिए हैं कि काम करने का जो रोड मैप है वो आप लोगों को बदलना होगा। तो वहीं 17 जुलाई को राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, वो युवाओं से मिलेंगे, गूंज के नाम से कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे। उसमें छात्रों को, युवाओं को, काफ़ी सारे ऐसे लोग उसमें मौजूद रहेंगे जिसको राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। कैमरा पर्सन हर सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। कोटद्वार के दिल्ली फार्म क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पहली ही बारिश में बदहाल हो गई। हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाकर सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बरसात शुरू होते ही सड़क कई स्थानों पर धंस गई। सड़क धंसने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को रोजाना आवाजाही में भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले का जायजा लिया कोटद्वार से हमारी संवाददाता अंजना गोयल ने। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बोल देंगे। इस वक्त हम तेलीपाड़ा वाली सड़क पर खड़े हैं। ये वो मार्ग है जो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ की सड़क इतनी अच्छी बनी हुई है कि शायद विदेशों की सड़कों को भी मात दे दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ये टाइल्सें लगाई गई थी और उसके बाद 1-2 बारिश में ही इसका ये स्थिति हो चुकी है। हमारी नमामि गंगे से जब बात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे द्वारा जब सीवर का कार्य किया जा रहा था तो उस समय पर हमने पीडब्ल्यूडी को काली सड़क बनाने के 57 लाख रुपए दिए थे और उसमें यही आदेश था कि आप दोबारा वही जैसे सड़क थी उसी तरह से तारकोल वाली सड़क बनाएंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने पैसों को ठिकाने लगाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि अपने चहेते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए टाइल्सों का निर्माण यहाँ पर करवा दिया, जबकि ये वो रास्ता है जहाँ पर दिन रात डंपर चलते हैं और डंपर भारी वाहन होता है, जिसकी वजह से अच्छे सड़क भी डैमेज हो जाती है। तो फिर ये तो एक टाइल्स वाली सड़क थी जो कि 2 दिन भी चलना मुश्किल था, और जब डंपर यहाँ पर चल रहे हैं तो ये सड़क का स्थिति जो अब आप सामने देख रहे हैं होना ऐसा लाजमी है। हम पिछले लगभग 10 महीने से, क्योंकि मैं यहाँ पे टीचर हूँ आरपी पब्लिक स्कूल में, तो हम लोगों पिछले 10 महीने से यहाँ पे लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब हमें लग रहा था कि जून तक जो है स्थिति सुधर जाएगी और हम बहुत आश्वस्त थे ये समर वेकेशन में कि शायद उसके बाद हमें अच्छी रोड देखने को मिलेगी, लेकिन अब बहुत और भी ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन 2 बारिशों में ही रोड पूरी तरह से बैठ चुका है और हम खुद परेशान है कि भाई बच्चे हमारे जो है किस तरह से स्कूल आना जाना कर पाएंगे। ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा। मतलब ये 1 साल से चल रहा है, बच्चे यहाँ पर आते हैं, टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ये तो ऐसा है कि बच्चों ने तो जाना ही है स्कूल, अब ये राइट टू एजुकेशन उनके लिए है, अब उन्होंने तो जाने स्कूल। बच्चे भी इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सड़क की हालत देखिए आप, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप बताइए, कौन होगा इसका जिम्मेदार। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, आए दिन कोई ना कोई नीचे गिर जाता है। और खबर डोईवाला से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा सप्ताह के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, सिविल जज सांची अग्रवाल और सीएमओ देहरादून की मौजूदगी में हुआ। इस स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार और जरूरी चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई गई। सीएमओ देहरादून ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि समय रहते बीमारियों की पहचान और बेहतर इलाज सुनिश्चित हो सके। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के शिविर खास तौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं और इससे लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ सलाह का लाभ मिल सकेगा। देखिए, ये स्पेशलिस्ट हेल्थ कैंप जो है वो हर ब्लॉक में लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पे आज ये कैंप लगाया गया है और ये कैंप जो है 3 दिन तक चलेगा। तो प्रोविजन ये है कि 3 दिन तक इस कैंप को चलाया जाए। आज जो मरीज यहाँ पे आएगा स्पेशलिस्ट के द्वारा देखा जाएगा। सब तरह के स्पेशलिस्ट यहाँ पे आज उपलब्ध हैं। उनकी जांच लिखी जाएंगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएंगी। उसके बाद जिन मरीजों का कल फॉलोअप में आना है उनको कल फॉलोअप में बुलाया जाएगा।
जिनको कल भी कुछ कमी रह जाएगी उनको नेक्स्ट में मंडे या उसको फॉलो में या संडे को इमरजेंसी में भी बुलाया जा सकता है। तो उसका मकसद यही है कि जो मरीज आज यहाँ पे आता है उसको पूरा फॉलोअप हो उसको समुचित उपचार जो है वहाँ से मिल पाए। जिस मरीज का यहाँ उपचार संभव नहीं है उसको आज डॉक्टर साहब के द्वारा स्क्रीनिंग कर लिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि उनको इलाज कहाँ सरकारी सिस्टम में उपलब्ध हो सकता है और किस प्रकार से उनको सेवाएं मिल सकती हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान नियमों का पूरी तरह से वो पालन करें। जुगाड़ वाहन, रेट्रो साइलेंसर, नुकीले हथियार, त्रिशूल, तलवार और दूसरी घातक वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और कांवड़ झांकी की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई है, ताकि विद्युत लाइनों से, यानी कि बिजली के जो तार हैं, उससे जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचा जा सके। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं से वैध पहचान पत्र साथ रखने, नशे से दूर रहने और किसी भी तरह के विवाद से बचने की भी अपील की है। पुलिस का कहना है कि प्रशासन और श्रद्धालुओं के आपसी सहयोग से ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाया जा सकता है। कांवड़ का जो मेला हरिद्वार में लगता है, इसको लेके हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियरअप है और 30 तारीख से विधिवत जो है श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन की जो शिवालय हैं वहाँ पे जल अर्पण करते हैं शिव भक्त। और इसमें हरिद्वार पुलिस ने एक बृहद योजना बनाई है। इसमें अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा रहा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से जो शिव भक्त हरिद्वार आते हैं उनकी यात्रा को हम मंगलमय बनाएं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक इश्यूज़ ना रहें और उनके आने जाने रहने और वो सकुशल आएँ और जल लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे कि कुछ विगत वर्षों में देखा गया है कि रेट्रो साइलेंसर्स यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल्स पे, उस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जो क्योंकि उससे आम जनमानस को या पैदल जो कांवड़िए चल रहे होते हैं हमारे, उनको बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ लेके जाते हैं हमारे कांवड़िए, उसको 6 फीट उसकी एक मानक जो निर्धारित है और जो झांकी है उसकी हाइट 10 फीट निर्धारित है, क्योंकि विगत में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं कि जब हाइट ज़्यादा होती है तो ऊपर बिजली के तारों से उसको टच होने का खतरा रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु है और वो अगर हमारा कांवड़ गीला है और ऐसे टच होकर उसमें करंट आने की संभावना रहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।